Shri naked state. Thank you, sir, for having given me Shri this chance. Ram Thank ji, you. Shri Ram ji, धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे 5 minutes. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका और साथ ही में अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर महामहिम जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के क्रियाकलापों, योजनाओं और लक्ष्य रखकर दिया गया संबोधन होता है। मान्यवर महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा, अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। आज गरीब आदमी शिक्षा और नौकरी से महरूम कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण शिक्षा का बाजारीकरण है। इसकी वजह से गरीब और गरीब हुआ। आज गरीब आदमी को 5 किलो राशन देने मात्र से गरीबी दूर होने वाली नहीं है। इस सरकार ने भी पिछले कांग्रेस सरकार की तरह ही पिछले 10 सालों में गरीबी को लेकर खोखले वादे ही किए। इसकी वजह से मान्यवर इस बात की पुष्टि भी होती है कि सरकार 10 सालों में आवाम को इतना मजबूत नहीं कर पाई कि वह 5 किलो राशन खरीद सके। मान्यवर अर्थव्यवस्था के बारे में तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई। आज डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अफगानिस्तान के अफगानी रुपए से भी पीछे। मान्यवर साथ ही किसानों के लिए कहा गया, किसान एमएसपी पा रहा है, फसल बीमा मिल रहा है। यदि सब मिल रहा है तो 11,290 भारतीय किसानों ने आत्महत्या पिछले साल क्यों की? यहाँ एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीय किसान के हालात ठीक नहीं है। मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों पर 5 तीर्थ के रूप में विकसित किया गया, यह एक सराहनीय कदम। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के संबोधन में वंचित दलित समाज के उत्थान को लेकर कुछ नहीं कहा गया, जबकि आज भी दलित समाज और आदिवासी समाज पर अत्याचार सरकार रोकने में नाकाम साबित हुई है। एनसीआरबी के 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 2021 में 53,886 मामले एससी एसटी पर अत्याचार को लेकर दर्ज हुए। यही नहीं मान्यवर, एक घटना बिहार की है कि किस तरह से वहां की सरकार ने एक दलित आईएएस के हत्यारे को, जी कृष्णैया के हत्यारे को वहां पर छोड़ने का काम किया, वो पूरा देश जानता है। वही महिलाओं पर भी तमाम तरह की बातें बताई गई। मान्यवर एक रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 3 सालों में एनसीआरबी के अनुसार देश में 13 लाख महिलाएं लापता हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट अनुसार देश में लगभग 80 से 90 बलात्कार रोज होते हैं। मान्यवर एससी एसटी के बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार का खास कोई कदम नहीं उठा रही है। एससी एसटी के बच्चे देश की मुख्य धारा से पीछे जा रहे हैं। इनकी फ्री एडमिशन की व्यवस्था खत्म कर दी गई और छात्रवृत्ति को लगभग खत्म कर दिया गया। मान्यवर बाबा साहब का सपना देश को विकसित राष्ट्र बनाने, और इसके लिए बाबा साहब ने बहुत सुंदर और बड़ा महान संविधान इस देश को दिया, जिसमें विकसित भारत को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन मात्र हर जगह विकसित करने पर, कहने पर भारत विकसित नहीं हो सकता। इसके लिए सोच भी विकसित करनी होगी। बाबा साहब के संविधान के मंशा के अनुरूप चलना पड़ेगा। संविधान जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है। वंचितों और पीड़ितों को जब तक सामाजिक न्याय नहीं दिया जाएगा, तब तक विकसित भारत की बात अधूरी है। जब तक इन कमजोर वर्गों को समता का अवसर हर क्षेत्र में नहीं दी जाएगा, तब तक विकसित भारत की बात अधूरी है। इसलिए सरकार से कम एससी एसटी के वर्ग के लोगों को प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था भी करें, ताकि यह वर्ग भी देश की मुख्य धारा में आ सके। मान्यवर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मान्यवर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा कर्तव्य पथ पर लगाए जाने की जानकारी दी गई। साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया, एक सराहनीय कदम है। लेकिन मान्यवर बेजुबानों की आवाज, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों की हक और हकों की लड़ाई लड़ने वाले बहुजन नायक मानव श्री कांशीराम साहब जी के जन्म दिवस को भी राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दिवस घोषित किया था, तो एक बड़ा संदेश वंचित वर्ग को भी जाता। ये मैं आपके माध्यम से स्वीकार करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्रीमती जेबी मथेर